जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा, केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां हम बहुत सारी मीनिंगफुल बातें करते हैं जो शायद लाइफ में बहुत ज़रूरी है और जो कई ऐसी है जो शास्त्रों से इंस्पायर्ड है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कभी कभी भाग जाओ। और ये मैं क्यों कह रही हूँ उसके बारे में जानते हैं, तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी भाग जाओ का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा उसमें एग्जाम्पल है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। उस वक्त जब काल यवन की और जरासंध की दोनों की सेना जब मथुरा पर आक्रमण करती है, तब भगवान स्वयं भाग जाते हैं, रणछोड़ बन जाते हैं। कभी कभी भाग जाना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हमें भगवान के पीछे भागना चाहिए, लेकिन हम अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए, हम अपने आप को सही साबित करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमें लगता है कि हमारे बाद क्या ही हो जाएगा, तो उसको निभाने के चक्कर में कि हम ठीक है हमारे कर्तव्य तो हम पूरे कर ही रहे हैं, पर ओवर होकर के, जैसे एक पिता है तो वो पिता अपना कर्तव्य पूरा करता है ऐसे कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, तो उसके लिए वो क्या करता है कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा अर्निंग करता है। वो बहुत ज्यादा भागता है, भागता रहता है, पर किसके पीछे? माया के पीछे। हमें भागना चाहिए परमात्मा के पीछे, तो संसार अपने आप हमारे पीछे भागेगा, लेकिन नहीं, हम तो माया के पीछे भागते हैं। तो उस वजह से परमात्मा जैसे हमसे दूर हो जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे नजदीक नहीं आ पाते, हम चाहकर भी उन्हें नहीं पा पाते, क्योंकि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो और परमात्मा बिल्कुल अलग है। यानी संसार और भगवान दोनों ही बिल्कुल ही अलग है। अगर हम संसार के पीछे भागना चाहते, वैसे भी देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार सब कुछ छूट जाने के बाद भी हमारा मन जो है वो माया में लगा रहता है। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, त्याग करके आते हैं संसार का, ताकि परमात्मा को पा सके, लेकिन त्याग करने के बाद अपना बहुत बड़ा संसार बसा लेते हैं। तो जैसे भगवान ने कहा है कि योगियों के कुछ गुण होते हैं, जैसे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। यानी कि जो संतोषी है वही सबसे बड़ा योगी है। अगर संतोष नाम का धन नहीं है तो योगी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो और बहुत कुछ करना है, तो हम योगी कैसे हुए? मेरे कहने का अर्थ है कि कभी कभी भाग जाओ, यानी कि हर जगह पर कूदने की जरूरत नहीं है, कि अपने आप से, अपने गुण अवगुण से संतुष्ट रहो। कोई और अगर किसी की बुराई कर रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उसमें कूदना है, हमें उससे बताना है अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही होगा। हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। किस लिए? क्यों हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन सब के पीछे वेस्ट करें? कई बार कई लोग जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मूर्ख बनाने में, लोगों को चीट करने में। अगर वही दिमाग का वो उपयोग सही तरीके से करे, सही तरीके से कमाना चाहे, तो सोचिए कि वो कितने अमीर, कितने इंटेलिजेंट और कितने वर्ल्ड फेमस बन सकते हैं। पर नहीं, उनको अपने जो दिमाग का उपयोग है वो गलत जगह पे करना है, इसलिए फिर उसका परिणाम भी गलत आता है। जब परिणाम आता है तो उनकी इंटेलिजेंस की कोई कदर नहीं होती है। तब लोग यही कहते हैं कि कैसा आदमी है जिसने इंसानियत के बारे में नहीं सोचा। हम समाज में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, हमें हमारे कर्तव्य, हमारे व्यवहार, उन सभी का पालन करना जरूरी है, लेकिन हम अपने काम, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह है हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम अपने आप का एक झूठा सा चेहरा, एक फेक फेस दुनिया के सामने साबित करने में लगे हुए हैं। क्या सच में ये करना जरूरी है? क्या ये हमारा गोल या ये हमारा मोटिव है? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ कुछ और करने आए हैं, परमात्मा को पाने, कुछ करने के लिए। जब किसी का जन्मदिन होता है ना, तो कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। तो क्या वो 1000 साल जिएगा?
नहीं, पर उसके करे हुए जो कर्म है वो हजारों साल जिएंगे। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जो हजारों साल जिए, ना कि बेकार की जो बातें हैं, जो बहस है, उनमें कूद करके अपना टाइम वेस्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, किसी जगह पे खड़े हैं और हमको ये करना है, तो कई लोग आते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं ओ ये तो आपसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप क्या तय करेंगे कि बोलकर आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेरे से होगा, आप मुझे करने दीजिए, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत है क्या, हमें ये सब करने की ज़रूरत है क्या? अगर हम कर सकते हैं तो उसे कर लेते हैं, फिर वो अपने आप साबित हो जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। हमें बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वहाँ से हमें भागने की ज़रूरत है, वो हमें छोड़ने की ज़रूरत है ना। वो आजकल कहते हैं ना कि सबको, आसपास के लोगों को हमारी बहुत चिंता होती है और वो हमें हमेशा मतलब अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं। तो हमें बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, स्पेशली इस जनरेशन को बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है कि आपको क्यों इतनी मतलब इतना है कि हम जान ले कि वहां पे क्या चल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कहेंगे फिर भी जिसका स्वभाव है ना कि उसे जानना ही है, तो वो किसी भी तरह जान के रहेगा, कुछ भी करेगा पर वो जान के रहेगा। इससे अच्छा है हम वहां से भाग जाए। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें, वहां से भागना जरूरी है। जब कभी हमें गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी हमारे करीबी पर या किसी भी व्यक्ति पर, शायद हम किसी और वजह से दुखी और हमें गुस्सा आ रहा है, तो बोलने से ज्यादा अच्छा है हम चुप रह के वहां से भाग जाए, वहां से निकल जाए। जब हम वहां से निकल जाएंगे तब कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत होगा, तब हमें समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा हुआ जो हमने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हम असल में उस व्यक्ति पर गुस्सा थे ही नहीं, हम तो किसी और पर गुस्सा थे और हमारा गुस्सा उस पर बेकार में ही निकलने वाला था। तो इसलिए कई ऐसी जगहें है, कई ऐसी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में होती रहती है, हर दिन हम किसी ना किसी चीज से परेशान रहते हैं। तो उस वक्त अगर गुस्सा करना सही नहीं है तो गुस्से से भाग जाओ। उस वक्त अगर बोलना सही नहीं है तो मौन लेकर उन शब्दों से पीछा छुड़ाकर भाग जाओ। उस वक्त अपना विचार अगर वहां रखना जरूरी नहीं है, अगर हमें लगता है कि ये जो सामने खड़े हैं वो हमारा विचार सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो वो विचार देकर हम अपना विचार, अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि मौन लेकर के भाग जाए। यानी कि मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन वो सबसे बड़ा साधन है। कभी कभी ना बोलने में भी बड़ा आनंद होता है और बड़ा फायदा भी होता है। तो इसलिए कभी कभी भाग जाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भाग गए, उन्हें पता था कि इन दोनों को मैं रोकूंगा, उसमें मेरे कितनी सेना और कितने लोग मरेंगे, इससे अच्छा है मैं भाग जाता हूँ। जब वो भाग गए तो काल यवन उनके पीछे पीछे गया, और जैसे काल यवन उनके पीछे पीछे गया तो उनका जो उद्देश्य था महाराज मुचुकुंद को जगाने का और काल यवन को मारने का, वो दोनों ही पूरे हुए, वो दोनों ही उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किए। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and like my Facebook page, link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye.